फ्रेंड्स हम तो इतना ज़्यादा खो गए कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें ओपनिंग कैसे लेनी है, बताना कैसे है, डिटेल कैसे देनी है। बस हमने अपना झोला लटकाया और बड़ा सा अपनी ड्रेस से मैचिंग रेडी लिख दिया और आपको बता दिया कि फ्रेंड्स हम निकल रहे हैं एक अपने ज़रूरी काम से। अरे जाते जाते इनरवेयर तो पहन लेती बेवकूफ़ औरत। तो फ्रेंड्स ये है मेरा आज का आउटफिट और मुझे कश्मीरी कपड़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन क्या करें, अब कश्मीरी कपड़े जो रेडीमेड है ना वो मुझे नहीं आ रहे, तो वो बेचारे मुझे सूट पीस ही भेज देते हैं, उसमें वो मुझे जोड़ तोड़ लगा के सिलवाने पड़ रहे हैं। फ्रेंड्स मैं क्या करूं? उसकी पहचान पता है क्या है? फिर लोग कहेंगे तुम तो कपड़ों में कुछ ज़्यादा ही घुस जाती हो, बहुत सारे हाँ एक एक कपड़ों पे बात करती है। हाँ तो भाई क्यों ना करूं, कपड़ों से जुड़ा हुआ काम है, एक्सपीरियंस है। तो देखो भाई, ये जो सूट होते हैं ना, इनकी जो चौड़ाई होती है, तो अपने इधर दिल्ली में पंजाबी सूट के हिसाब से जो सेल होते हैं वो अच्छे खासे हेल्दी लेडीज़ के लिए बनाए जाते हैं। अब आपको पता है कि भाई जो आप पंजाबी हमारी फैमिली होती है, या कहते हो कि भाई मुस्लिम में चौधरियों में जो होते हैं वो अच्छे खासे खाते पीते घर के होते हैं। अब लाइक इनकी अम्मी भी खाते पीते घर की हो गई हैं तो उनके क्या ना, उनके लिए चौड़े पने के यानी कि चौड़े दामन के सूट मिलते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या है, आम तौर पर वो एक स्टैंडर्ड साइज़ की मिलते हैं, यानी कि जैसे कि आप उसको 40 साइज़ टू 42 साइज़ यानी कि एक्सल तक का आप आराम से सिलवा सकते हो। अगर आपको डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल बनवाना पड़ेगा तो आपकी जो कढ़ाई या जो भी वर्क हो रहा है ना वो सिर्फ सेंटर में रह जाएगा, मतलब वो आप पूरे उसमें नहीं आ पाएगा, मतलब कमीज़ का जो पूरा लुक आता है ना वो नहीं आ पाएगा। तो फिर आपको वहाँ पे क्या करना पड़ता है, ब्लैंक कपड़ा लेना पड़ता है, वो बड़ा ऑकवर्ड लगता है। क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत इस तरह की कढ़ाई थी और क्रेप था, उस टाइम पर भी क्रेप चला था जब मेरे को परी होने वाली थी, तो उस टाइम पर मेरी अम्मी ने वो सूट दिया था और वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था और वो मुझे सिलवाना था किसी ओकेशन के लिए। तो मैंने फिर वो सोचा, मैंने कहा अब तो मेरा साइज़ भी बड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ, सिलवाऊँ क्या नहीं सिलवाऊँ। तो वो बड़ा मतलब अजीब सा लग रहा था, लेकिन फिर डिलीवरी के बाद कुछ 1-2 महीने के बाद जब थोड़ा सा सही हुआ तो मैंने फिर उसमें फिटिंग लगवा ली, फिर वो बेहतर लगने लगा। इसलिए मुझे और भी ज़्यादा पता है कि जब बीच बीच में कढ़ाई रहती है और साइड से वो प्लेन दिखाई देता है तो कितना ऑकवर्ड लगता है। दूसरी बात कह रही है ना, फिटिंग कितनी अच्छी है, एक ढेले की भी फिटिंग नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक एकदम से झोला लग रहा है, झोला जिसमें कोई शेप नहीं होती है। और एक तो इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, हमेशा दुपट्टे को आगे खींचती रहेगी, ढकती रहेगी, खींचती रहेगी। इसका मतलब इसको पता तो है कि भाई मुझे कौन सी चीज़ कवर करनी है, कौन सी चीज़ ढकनी है। तो भाई परमानेंट इलाज करना, उनको अच्छे से प्रॉपर तरीके से इनरवेयर कपड़े वो सब पहनो, प्लस दुपट्टों में पिन अप लगा के अच्छे से लपेट कर रखो। लोग कैसे कैसे लपेट के रखते हैं, अरे अपनी कुछ जो छपरी दोस्त है उनसे ही कुछ सीख ले। वो आती है ना एक चॉकलेट वाली, वो कैसे दुपट्टे को कैरी करती है कि अच्छे से कवर कर लेती है, ढक भी लेती है और बार बार उसको संभालना भी नहीं पड़ता। और फिर इसके साथ तो बच्चा भी है, कभी कभी ये दिखावे के लिए बच्चे को गोद में भी ले लेती है ना, तो कम से कम उनको प्रॉपर तरीके से पिन अप कर ले, जिससे कि तेरे को बार बार खींच खींच के ढकना ना पड़े। ढंग से दुपट्टा नहीं ओढ़ा जाता। किसने कहा तुझे कि ये हिजाब लेने पर तुम दुपट्टा ढंग से नहीं ओढ़ सकते हो? अरे भाई उसको शॉल की तरह से ओढ़ लो ताकि तुम्हें कवर ना करना पड़े। और जबकि इसका तो दुपट्टा भी मुझे कॉटन का दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिसने भी भेजा है दुपट्टा इसके साथ नहीं है, हल्का सा, बहुत हल्का सा टोन में मिसमैच है, क्योंकि इसने डाई कराया होगा और उस पर लेके मैं जो मतलब फिरोजी कलर का जो कढ़ाई का कलर आ रहा है उस कलर की लेस लगवाई है और फिर ब्राउन कलर की लेस इसने बाजू में लगवाई है। वो ये सब तैयारी इसकी अम्मी ने करा कर दी है, इसलिए इतनी ज़्यादा खुश हो रही है। वरना सूट सिलाने में अम्मी ने इतनी क्या ही एफर्ट ले लिए, भाई जाके दे आई, उसने सिल दिया, सिलने का एफर्ट हुआ वो तो। फ्रेंड्स ये है मेरा आज का आउटफिट और मुझे कश्मीरी सूट बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसी जगह का एक फोटो ले रही हूँ और वो मैं थंबनेल पे जरूर से लगाऊंगी, तो आप देख लेना कि भाई साहब कितनी अच्छी और कितनी सुडौल लग रही है और कितनी अच्छी फिटिंग आई है सूट की। और भाई साहब नई बात और सुन लो, मतलब कोलैबोरेशन में कहीं से आया था किसी पेज से, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कहाँ से आया था। वाओ। तो फ्रेंड्स ये ना अनस्टिच था, इसलिए मैंने स्टिच खुद ही कराना पड़ा क्योंकि उनके पास नहीं था। मुझे कितना बुरा लग रहा है। अब इसको बुरा लगता तो शायद ये हाल होता ही नहीं, लेकिन अब हमें भी बुरा नहीं लगता भाई, जो दिखता है बस उसी बेसिस पर बोलेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फ्रेंड्स मैंने ओपनिंग नहीं ली थी, लेकिन मैंने तो ले तो चालूपी कहती है मैंने ओपनिंग नहीं ली थी। और हाँ, आज ये पक्की हिजाबन बन गई है, तो समझ लो नोट कमाने के लिए जा रही है भाई ये। मतलब इसको कोई भी प्रमोशन है, अब हो सकता है इस सूट के लिए हो, लेकिन अब आगे व्लॉग देखते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ और फर्स्ट टाइम ही मैं इसका वो कर रही हूँ, रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि क्या ही बार बार देखना। तो फ्रेंड्स हम जा रहे हैं किसी काम से, क्योंकि आज हमें बेबी गर्ल के फंक्शन में जाना है और ब्लैक कलर का बैग, इतना अच्छा बैग लिया था हमने, लेकिन अब हम ये स्काई ब्लू कलर का स्कूल का बैग लेकर जा रहे हैं, तो मुझे उसके लिए गिफ्ट लेना। और ये तो मेरा फेवरेट काम है, जब तक मैं 25,000 चीजें छू नहीं लूंगी मॉल में जाके, मेरा कंटेंट पूरा कहाँ होता है। और किचन में 2 फीमेल
फीमेल्स हैं। अब मुझे नहीं पता वो दोनों फीमेल्स कर क्या रही हैं। एक तो कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सी हैं और एक किसी ने रेड कलर का दुपट्टा ओढ़ रखा है। ना वो पिज़्ज़ा है ना वो बेटी खाला है, लेकिन दो फीमेल्स हैं। अब वो क्या कर रही हैं, खाना बनाने वाली तो अभी ये आंटी आ गई हैं, तो मे बी शायद वो साफ सफाई वाली होगी। और उसके बाद हम जा रहे हैं वो शॉपिंग करने, फिर भाभी का फोटोशूट भी है तो हमें वहाँ पर भी जाना है। लेकिन भाभी ने हमारा पचका कर दिया था फ्रेंड, हमें मना कर दिया था, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम भी ये कह दें हमारा भी प्रोफेशनल फोटोशूट करा दो, हमारे बेबी का भी प्रोफेशनल फोटोशूट करा दो। उनको हम बुला लेते, पटा लेते, फ्री फंड में फ़ोटो खिंचा लेते, फिर हम उनसे बोल देते कि हमें फ़ोटो भेज देना। हाँ, तो जैसे भाभी ने अपनी मतलब बेटे की उसकी नानी के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाई थी। और कहीं ऐसा ना हो कि चालू का तो हमेशा आदत है मेरा कंटेंट रिवील करने की, ये सोच के मैडम ने उसको साफ साफ मना कर दिया हो। जबकि अगर ये जाती तो हो सकता है उनको, अगर वो पहले वाला नेचर होता तो पसंद आती, बट नहीं, क्योंकि ये तो पूरी पलटन को लेके जाती है। उनको भसड़ पसंद नहीं है भाई साहब, भसड़ तो वो अपने घर में नहीं पसंद करती, इसीलिए तो कोई जाता नहीं है। बिना फ़ोन करे मजाल नहीं कि अपॉइंटमेंट के बिना उनके घर में चले जाओ। और कितनी एक्साइटेड थी बेचारी चालू अपी, एकदम से पचका कर दिया उसका। और बेटी खाला और अम्मा मुंह पे उंगली रख के बैठी है, क्योंकि ये जब कैमरा लेकर निकलती है तो पहले कह देती है कैमरा उठाने से पहले, फिंगर ऑन योर लिप्स। तो जैसे बच्चे को बोल देते ना मैडम, वैसे ये टीचर जी फिंगर ऑन योर लिप्स करवा देती है और सब चुपचाप बैठे। अरे सांस भी जोर से मत ले लेना, आवाज़ आ जाएगी, क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। तो सब इंतजार में बैठे हैं कि जैसे मैं तुम्हारे मुंह पे कैमरा करूँ तुम एक्शन कर देना, ठीक है, तुम अपना स्टार्ट हो जाना, अपनी एक्टिंग करना। और अम्मा जब तुमसे जब तक कुछ ना पूछूं तब तक कुछ मत कहना। और अम्मा आज तुम्हें मेरी तारीफ भी करनी है, मैंने तुम्हें पलंग दिलाया, सॉरी मैंने तुम्हें फोल्डिंग पलंग दिलाया, फिर मैंने तुम्हें गद्दा बिछाया, फिर बेडशीट भी बिछाई। और वो अलग बात है कि फिर उस बेडशीट को मैं कभी जिंदगी में यूज़ नहीं करूँगी। तकिया भी चढ़ाया, नई ब्लैंकेट, नई बिस्तर भी दिया। अब क्या करें, लोग कहते हैं तो उनको खुश करने के लिए, क्योंकि वही हमारे माई बाप हैं, वही हमें व्यूज़ देते हैं, उनकी वजह से हमें डॉलर मिलते हैं, तो करना पड़ता है ना अम्मा। वरना 5 साल से तो तुम जमीन पर पड़ी थी तो हमें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। तो चलो मैं कैमरा लेकर आ रही हूँ कमरे में से, शूटिंग टाइम। सब अलर्ट हो गए भाई, बैठ गए अपनी अपनी पोजीशन पर और अपने अपने टेक देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम बेटी खाला, ठीक हो? हाँ ठीक है। साफ दिखाई दे रहा था भाई साहब कितना एक्टिंग और ओवर एक्टिंग है। सारे दिन रात वो यहीं रहती है, उस बंदी को ढंग से सांस लेने की फुर्सत तो तुम देती नहीं हो, और फिर तुम ऐसे दिखा रही हो कि जैसे तुम उसको 15 घंटे बाद मिली हो। और फिर लोग इस बात को टोक ना दे। हम लोग व्लॉग में ना दोबारा से जो है सलाम सब कुछ करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मिलता है ना। और वो फनी देख लो भाई साहब, बच्चे को लेकर और उसको गमछा उसका टाल कर पीछे से टकला सा हो रखा है और चल दिया भैया बच्चे को लेकर। उसको कोई मतलब नहीं, अरे तू कितना टाइम बर्बाद करेगी, चल अब जल्दी निकल। और कह रही है अम्मा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मा हम जा रहे हैं काम से। कहाँ जा रही हो बेटा? वो पहले बता दिया, फिर भी कहाँ जा रही हो बेटा? कब आइए बेटा? अभी आ जाएंगे, काम खत्म करके आ जाएंगे हम, रात तक तो आ जाएंगे। तुम अपना बेटी खाला, तुम बना के जो तुम्हें कुछ खाना पीना वो खा लेना, लेकिन अम्मा देखो कुछ खराब मत करना हमारे घर। कह रही है आज तुम घर पे हो इसलिए हम अम्मा को अकेले छोड़कर जा रहे हैं। ये कहने लाइन का क्या मतलब था? फिर पीछे से बेटी खाला के फिर से आवाज आती है, कहती है नहीं आज तो हमें भी जाना है। भाई उनके भी 100 काम होते हैं। चालू अपनी ने जो अभी रिसेंटली 1 महीने में कपड़े पहने होंगे, वो कपड़ों की फिटिंग लगवाने के लिए बेचारी को टेलर के पास जाना होगा, नाप वाप देने के लिए, तैयार कराने के लिए। और इससे ज्यादा क्या ही काम होगा? इससे ज्यादा कभी किसी और काम के लिए बेटी खाला कभी घर से बाहर गई है? कहती है अम्मा को अकेले छोड़ के। क्यों भाई, अम्मा को क्या डर लग जाएगा? अम्मा कुंडी बंद कर लेगी। हाँ लेकिन अम्मा को सिर्फ तुम्हें इतना बताना होगा कि अम्मा कुछ गड़बड़ मत करना, कैमरे लग रहे हैं, फिर नहीं करेंगी अम्मा कुछ भी। हाँ लेकिन ज्यादा अम्मा को बेचारी को कैमरे के बारे में नहीं पता है, फिर भी गड़बड़ कर सकती है। तो इसलिए चालू अपी का दिल धकड़ धकड़ हो रहा है, अम्मा को अकेले मत छोड़ना मेरे घर में। और जो बेटी खाला की आवाज पीछे से आई है ना, उसमें आई है आज हमें भी जाना है अम्मी के साथ। अम्मी के साथ समझ जाओ कहाँ जाना है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और अम्मी की कहाँ तक? जमील भाई के टेलर तक। फिर कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो अम्मा से कह रही है बेटी खाला भी जा रही है बाजार, 4 बजे जाइयो बेटा, बेटा 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 4 बजे जाइयो। और फिर कहती है 4 तो बज चुका। अब देख लो भैया, दिन की शुरुआत और व्लॉगिंग की शुरुआत 4 बजे से हुई है चालू अप्पी की। अरे भाई साहब तू क्या इन्फ्लुएंस करेगी रे? तू पहले खुद इन्फ्लुएंसर बन जा। अम्मी का जो सूट लाए थे उसमें तो कुछ 6 से थे, वो बदल के लाना है। ओह माय गॉड, मैंने क्या कहा था? सूट, सिलाई, टेलर, इसके अलावा अम्मी और बेटी खाला को काम ही क्या है? हमें भी फ्रेंड्स निकलते निकलते लेट हो गया है, क्योंकि अब सब पकड़ लेंगे, सब बता देंगे। लो अम्मा ने तो टाइम भी बता दिया कि 4 बज रहे हैं। हमने तो फ्रेंड्स अपने घर में घड़ी भी ऐसी लगा रखी थी, आप जूम करके देखो
देखोगे ना तब भी आपको ज़्यादा समझ में आएगा नहीं कि टाइम क्या हो रहा है। आप लोग बड़ा कहते थे इतने बज रहे हैं, इतने बज रहे हैं, इतने बज रहे हैं, इसलिए हमने घड़ी ऐसी लगाई है, जानबूझ के लेकर आए हैं हम ऐसी घड़ी। तो फ्रेंड्स हैदर सो गया था क्योंकि उसकी मालिश वालिश हुई थी, लेकिन हम तो बच्चे को परेशान करना ही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। फ्रेंड्स मालिश करा के वो सो गया, हमने सोचा उसकी नींद हो जाए, और अभी तो तू उसको उठाकर लेकर जा रही है भाई। और फिर बेटी खाला ने दरवाजा बंद करते करते कुछ बोला तो कह रही पिज्जा नहीं जा पाएगी, वो कॉलेज गई है, पिज्जा नहीं आ पाएगी, वो कॉलेज गई है, इसको पता ही नहीं है कि पिज्जा पहले से नीचे है, हमने तो झूठ बोला है, ऊपर नहीं दिख रही तो हमने कह दिया कि वो तो कॉलेज गई है। और मैंने क्या बोला था कि अभी आने वाले व्लॉग में ये दिखाने वाली है, जब सब लोगों ने ये कॉल आउट करा कि इसका 12th है, नहीं है, पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, चॉकलेट बना रही है, पड़ी रहती है घर में लेकिन कुछ काम नहीं करती है, तो बता दिया कि नहीं वो तो कॉलेज गई है। अब तुम ये बताओ कॉलेज गई है या कोचिंग गई है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ और सिर्फ तुम ये कहती रहती थी कि वो कॉलेज गई, कोचिंग गई है। और मैं कह भी रही थी क्योंकि इन्होंने इस बात पर क्लियर किया था कि जब इसका भाई आ गया तो उसने कहा नान से आ गए तुम कॉलेज कोचिंग से, तो उसने कहा कोचिंग से नहीं कॉलेज से। तो उसने क्लियरली साफ साफ ये बोला कि नहीं कॉलेज वो इसलिए आपको ध्यान होगा कोचिंग, क्योंकि पिज्जा पी कोचिंग जाती है और मैं कॉलेज जाता हूँ। वो क्या था चालू अपी, और तुम जो कह रही हो कॉलेज, वो कॉलेज जाती है कि नहीं जाती है, या वो कोचिंग जाती है कि नहीं जाती है? वो कॉलेज जाती है और कोचिंग जाती है, दोनों जगह जाती है, तो वो घर में कैसे पड़ी रहती है पूरा दिन? उसको टाइम मिल कैसे जाता है? कॉलेज तो ऑलरेडी इतने घंटों का होता है, फिर उसके बाद कोचिंग के भी 1-2 घंटे होंगे, फिर आने जाने के भी 1-2 घंटे होंगे, उतना टाइम उसके पास कहाँ से होता है कि वो घर में पड़ी रहती है? और इतना कॉलेज और इतनी कोचिंग की छुट्टियाँ, एक होता है कॉलेज कि जब आप जो है 12th के बाद जो रियल कॉलेज में जाते हो, जो कि एवरीवेयर जो है कॉलेज तभी बोला जाता है, लेकिन कुछ जगह है जहाँ पे 11th-12th को भी कॉलेज बोला जाता है। तो क्या 11th-12th की जो पढ़ाई है वो उस कॉलेज के बराबर का आप कंपेयर कर सकते हो कि जहाँ पर आपके जो है अगर आप रेगुलर ना भी जाओ तो अटेंडेंस का या किसी और चीज़ का इतना ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, कि पढ़ाई का ज़्यादा वो नहीं है? मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि कॉलेज में जो है ना जाते हैं, नहीं जाते हैं, रेगुलर भी नहीं जाते, छुट्टियां भी कर लेते हैं, बट 11th और 12th में तो नहीं छुट्टियां कर सकते आप भाई, वहाँ बहुत मैटर करती है आपकी अटेंडेंस और आपका कोर्स। और 12th में बोर्ड है कि नहीं है, क्यों क्लियर नहीं करती भाई? सब लोग पूछो। अगर आपको ये है कि भाई आपको धोखा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है सिर्फ इसलिए कि व्यूज गेन करने के लिए, किसी एक बच्चे का, इंसान की जिंदगी बर्बाद होते हुए वो एक औरत पैसा कमा रही है, तो क्यों नहीं पूछेंगे? हम तो पूछेंगे। बताओ पिज्जा का क्या चल रहा है, क्या वो 12th में है, क्या वो 11th में है, क्या वो 10th में फेल हो गई थी इसलिए 11th में है, और अगर वो 10th में पास हो गई थी तो फिर 11th निकल गया तो इस साल उसका 12th होना चाहिए। अगर 12th वाला कोई बच्चा है तो वो क्यों कर सारे दिन घर में बैठकर ये सारे काम करता है, क्यों औरतों वाली सारी हरकतें करती रहती है, वो क्यों पढ़ाई नहीं करती है? पिज्जा आ गई क्या? तो उसने कहा हाँ पिज्जा आ गई, पिज्जा आ गई, हाँ जस्ट अभी आई है। लगता है पूरे खानदान को झूठ का जो है ना इसने पर्चा पकड़ा रखा है कि जब मुझे पूछना हो तो तुम्हें ये जवाब देना। वो आ रही है कि नहीं, उसको आना तो नहीं है। और हक्की बक्की ऐसे जैसे बिस्तर में से सो के उठकर आई हो, ना बाल बने, हालत देखो उस लड़की की। ध्यान को मैंने पिछले 1 घंटे से रोक कर रखा हुआ था कि तुम मेरे साथ चलना, तुम मेरे साथ चलना। वो कह रहा है मैं 1 घंटे से जूते पहनकर ऐसे बैठा हूँ, और 4 बजे निकली थी ना, अब पिज्जा आ रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऊपर से उतर कर आई 4 बज रहे थे, और नीचे आके इसने बोला 5 बज रहे हैं। फ्रेंड्स बच्चों के साथ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ काम में लग ही जाते हैं। बेचारे बच्चे ने क्या किया, तूने बेचारे बच्चे को 1 घंटा टाइम बर्बाद किया उसका। 1 घंटे से उस बेचारे बच्चे को पता नहीं अपनी माँ के घर चली गई है, वहां बैठ गई है, ये क्या, इसने 1 घंटा कहाँ बिताया कुछ भी नहीं बताया। यहीं के यही पहले 4 बजे ऊपर से उतर गए, तो भाई कितनी देर लग जाएगी लिफ्ट में नीचे आने में? मैक्सिमम 3 मिनट, 4 मिनट, चलो भाई बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 मिनट लग गए होंगे। वो 4:05 या व्हाटएवर जितनी भी देर हुई होगी, उससे लेकर अब इसने 5:05 दिखाए। ये 1 घंटा इसने कहाँ बिताया, क्या किया? उस बच्चे को परेशान नहीं कर रही है ये, उसको घर का इन्वायरमेंट दे, आराम से उसको लिटाए ना। उसकी कमर बेचारे की मुड़ी पड़ी रखी है, किसी को ढंग से लेने की तमीज़ है नहीं। तो फ्रेंड्स 5 बज गए, 5 बजे जाना भी है, आना भी है, और 9 बजे हमें वहाँ पे जाना है, फंक्शन में भी जाना है हमें 9 बजे। तो देख लो हमारे पास कितनी टाइम की कमी है। लेकिन हम तो बहुत आलसी है, हमें क्या मतलब पड़ता है? देखो हमें घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी, हमें घर का कोई काम नहीं करना। और हाँ, ज़्यादा मत समझना कि टाइम बर्बाद करते हैं, हम नहाते धोते भी नहीं है, क्योंकि बाल तो हमें बनाने नहीं है। अब पीछे हमने जूड़ा बना रखा है, हमने 4 दिन से बाल नहीं बनाए हैं, या नहीं 1 दिन से नहीं बनाए, वो आपको कैसे पता चलेगा? बस जब पता चलता है जब हम बाल को वॉश करते हैं ना, उस दिन हम अपने बालों को दिखा देते हैं। लेकिन जब गंदे डर्टी बाल होते हैं ना, तब हम हिजाब और ये सब पहन के कवर कर लेते हैं। तो आज ये ना केवल हिजाब पहनी है, उसके अंदर इसने कैप भी पहनी है, और उसके बाद निकल कर जा रही है ये घर से। 5 बजे निकल कर जा रही है, फिर जाएगी, फिर आएगी,
और फिर उसके बाद फंक्शन में जाएगी। फ्रेंड अब सब लोग सेट हो गए हैं गाड़ी में, तू पहले होश में आ ले। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पिज्जा सो के उठ के आई है। हो गया तेरा काम? हाँ, मैं ऐसे भाग के आई कि मेरे बगैर चालू अप्पी कैसे जा सकती हैं। अरे अपनी नौकरानी को लेकर जाओ तो मैं साथ में जाऊंगी। और ये देखो, ये कपड़े देखो जरा, मतलब इसको इसने इतना टाइम नहीं दिया है कि कम से कम इन कपड़ों पे वो लड़की प्रेस कर ले। और बाहर मार्केट जाने की इनको बिल्कुल भी तहजीब है ही नहीं है। मतलब कुछ भी मुंह उठा के पहन लो और कुछ भी मुंह उठा के चल दो। अरे भाई, तुम्हें तुम्हारे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं, क्या सोचेंगे। पर एक्चुअली अब इस औरत को खास फर्क पड़ता नहीं है। जब खुद बिना इनरवेयर के सारी दुनिया में घूमती फिरती रहती है, सारी दुनिया को रिकॉर्ड करके दिखाती है, तो उसके तो कपड़े सुखड़े हुए हैं, इसको क्या घंटा फर्क पड़ेगा। सिर्फ फॉर्म भरने के लिए जाना था हमें। अब ये और बता देती कि कौन सा फॉर्म भरने के लिए जा रही है। बोर्ड का फॉर्म भरने के लिए जा रही है जब बोर्ड के एग्जाम हो गए हैं, या कौन से तू नया कंपटीशन में पार्ट ले रही है उसका फॉर्म भरने के लिए जा रही है। मैं ऐसे भाग के आई कि मेरे को छोड़कर तुम कैसे जा सकती हो। नहीं, जब तक मैं चापलूसी नहीं करूंगी, जब तक मैं आपकी नौकरगिरी नहीं करूंगी, आज का खाना नाश्ता मुझे हजम नहीं होगा। मुझे तो चालू अप्पी आपको लेके जाना ही पड़ेगा। देखो, मैं अकेले आपको हैदर को लेके जाने नहीं दूंगी। आप नहीं उठा सकती। नहीं नहीं नहीं, आपके टांगे खुल जाएंगे अगर आपने हैदर को उठाया। मैं उठाऊंगी। मैंने किस लिए जन्म लिया? मैंने इसीलिए जन्म लिया ताकि मैं आपकी चाकरी कर सकूं। पढ़ाई? नहीं 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 नहीं, मुझे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। मैं पढ़ के क्या करूंगी? मेरी तो सारी जिंदगी बस मेरी अम्मी की तरह से मैं आपको डेडिकेट कर दूंगी। जैसे मेरी अम्मी ने अपनी बहन को डेडिकेट कर दिया है, वो रिचुअल मुझे निभाना है। मैं अपने घर की रस्म और रिवाज नहीं निभाऊंगी, नहीं तोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। बहुत दिनों बाद धूप निकली है फ्रेंड्स। मैंने कल कहा ही था धूप निकला है, धूप निकला है। अच्छा, तो ये भी कह दे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। हो रहा है क्या सब कुछ ठीक? अब देखो फ्रेंड्स, अब मुझे एक और प्रॉब्लम है कि ऐसे देखो, हाँ इधर ना सारे कपड़े वपड़े सब पकड़े बैठा है और ये सब कपड़े मुंह में लेता है। अच्छा भाई, एक चीज़ और देखो जरा, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक तरफ इसकी भाभी इतने चोचलेबाजी करती थी, वो भी भाई सब ओवर द टॉप करती थी कि मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी, हाथ में कड़े नहीं पहनूंगी, कान में बुंदे नहीं पहनूंगी, कुछ नहीं पहनूंगी, बच्चे के लग ना जाए। और ये अंगूठियां भी पहन के रखती है, और वो भी एक नहीं दो दो। और वैसे जब नहीं पहनती थी प्रेगनेंसी में, क्योंकि इसके हाथ मोटे मोटे हो गए थे, सूज गए थे, तो इसको अंगूठियां भी आनी बंद हो गई थी। अब जब छोटा बच्चा है तब ये अंगूठियां भी पहनती है, प्लस हाथों के नेल्स इतने बड़े कर रखे हैं कि वो तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो तो बच्चे को लग जाते हैं जाने अनजाने कैसे भी आप पर हाँ, दूसरी बात ये भी तो है, ये बच्चे के काम करती कब है जो उसको नेल्स बढ़ने से कोई भी दिक्कत होगी। पर फीड तो कराती है, उसमें भी तो बच्चे को गोद में लेती है, और इतने बड़े बड़े नेल्स हो रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसने नेल पेंट लगा रखा। नेल पेंट नहीं, ये मेहंदी होती है, जो नेल्स की मेहंदी होती है वो है ये, जिसको ये बार बार लगा लेती है जिससे कि वो डाई हो जाती है। मेरे पास भी, मैं भी लगाती हूँ। ब्लैक भी होती है, वो रेड भी आती है, ब्राउन भी आती है, 3 कलर में आती है। ब्राउन वाला तो कलर भी ढंग से नहीं चढ़ता, तो वो अच्छा नहीं लगता, और रेड वाला जल्दी उतर कर फीका फीका सा हो जाता है, इसलिए मैं ब्लैक वाला प्रेफर करती हूँ। वो लास्ट टू लास्ट नखून बढ़ते रहते हैं, वो छुट्टी नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअली वो इनेमल नहीं होती, यानी कि चिकनी स्मूथ नहीं होती, वो सिर्फ नेल्स का कलर बदल देती है, कोटिंग नहीं करती है। अगर इनेमल कोटिंग होती है, यानी कि चिकनी कोटिंग होती है, इसलिए नेल पेंट लगाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उससे फिर ना वजू नहीं होता, यानी कि वो हिस्सा भीग नहीं पाता। जो हम नमाज पढ़ने से पहले जो वजू बनाते हैं, जिस तरीके से जो तरीका बताया गया है कि हाथों को धोना है 3-3 बार या इस तरह से करके, तो वो पूरा हिस्सा हमारा उस पानी से गीला होना चाहिए जिस टाइम हम वो हाथ मुंह पैर, मतलब वो सारी चीज़ें धोते हैं। तो नेल पेंट लगाने के लिए इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो इनेमल होता है। इनेमल मतलब चिकना होता है, स्मूथ होता है, प्लास्टिक शीट्स टाइप की जो होती है चिकनेपन की वजह से। लेकिन नेल्स पे जो मेहंदी लगाते हैं वो सिर्फ नेल का कलर बदलता है, बाकी और कुछ नहीं है, इसलिए नेल पेंट के लिए मना करते हैं। तो ये नेल पेंट नहीं है, ये मेहंदी है जो नेल का कलर बदल देती है। लेकिन चालू अब इतना तो सोच ले कि कम से कम कि अपने बच्चे को ये जो तुमने इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा रखे, इसके कहीं लग जाए आँख नाक कान, उसका तो बेचारी का तुमने टकला भी करा रखा है, इतनी हल्की स्किन होती है उसमें भी लग जाते हैं। और दूसरी बात, जर्म्स भरते हैं, गंदगी भरती है, वो तो मैं बोल भी नहीं सकती जब ये वॉशरूम जाती होगी। फिर इनसे सर खुजाना, आँख कान सब कुछ खुजाना, क्यों कर बढ़ाना इतनी गंदगी वाली चीज़ें। अब देखो भाई, सबके अपने अपने शौक होते हैं, तो मैं नहीं कह सकती ऐसे, बट एटलीस्ट कम से कम उसके पास छोटा बेबी है तो कम से कम ये हाइजीन मेंटेन की जा सकती है। और दूसरी बात, अब मैं दूसरों को इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि कोई दूसरे ने ज्ञान नहीं बांटा, इसने ज्ञान बांटा था। नेल्स काट लो वरना मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगी, वरना मैं तुम्हारे प्लास से उंगली काट दूंगी, नहीं तो मैं भाई से कह के तुम्हारी उंगलियां कटवा दूंगी। ओह माय गॉड, पिज़्ज़ा पे सारा हुक्म चलाना है, मतलब इसको ज्ञान जो है सारी चीज़ों का वो पिज़्ज़ा पे देना और खुद पे कुछ नहीं करना है। और मॉल में पहुंच गए हैं जहाँ पे फनी ने बच्चे का स्ट्रॉलर ले लिया है और चालू अप्पी और पिज़्ज़ा जो है वो घूम कर जा रही है। चालू अप्पी के पीछे पिज़्ज़ा खड़ी हुई है जिसके बाल जो हैं कर्ली से ऐसे खड़े, ऐसा लग रहा है भाई साहब जैसे पता नहीं कितना बड़ा बॉडी बिल्डर सा खड़ा हुआ हो बैक साइड करके। और चालू अप्पी ऐसे लग रही है लिटरली जैसे पिज़्ज़ा और नान की अम्मी उनके साथ जा रही हो। और हाँ,
ऐसा भी लग रहा था कि जैसे फनी जो ना वो भी उसका शायद बड़ा बेटा ही हो। और बनो, चलो अब पियो और खाओ पियो और मौज करो। कल को ऐसे ना हो कि फनी बिल्कुल यंग होता चला जाए और तुम बिल्कुल बुजुर्ग लगने लगे हो, और फिर कोई ये ना कि हाय हाय कितना अच्छा कपल है, कोई ये कहे कि देखो माँ बेटा जा रहे हैं साथ में। हाँ, तुम्हारा फनी तो यही चाहता है कि लिटरली तुम उसकी माँ लगो। हाँ समझो, उसकी इंटेंशन यही है कि तुम खा खा के मोटी हो जाओ और बस तुम उस पर डिपेंडेंट हो जाओ। तुम उसको रोको नहीं, टोको नहीं। वो अपनी ज़िंदगी की मस्ती ले रहा है, प्रोटीन पी रहा है, जिम जा रहा है, फिट हो रहा है, हेल्दी हो रहा है, और तुम बदतमीज़ होती जा रही हो, ढीठ होती जा रही हो, बेशर्मी से सारे व्लॉग बना रही हो। तुम्हारा डाउनफॉल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। सेहत से तुम हाथ धो बैठोगी, एट दी एंड तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आने वाला। क्या करोगी इतने बैंक वाले पैसे का जिसमें तुम्हें कुछ खुशी नहीं मिलेगी? पैसों से कभी खुशी खरीदी जा सकती है भला? आप चीजें खरीद सकते हो, मन की खुशी नहीं खरीद सकते। तो फ्रेंड्स, अभी हैदर छोटा है तो इसलिए हम पहले मॉल आ गए हैं। हम यहाँ से काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद स्टूडियो जाएंगे, और फिर हमें भाभी मना कर देंगी, नहीं 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 चालू यहाँ मत आओ तुम इतनी पलटन को लेके, और हमारा काम तो वैसे ही खत्म हो रहा है, तुम यहाँ इतनी दूर आओगी, परेशान होगी। उसने बड़े प्यार से मखमल में लपेट के इसको जूता मार के मना किया होगा। क्या है ना, अपनी बेचारी सी नाइफ सी ननद की आदत से वाकिफ है ना मैडम जी। और ये भी बता दिए, यही इसी मॉल के पास भी भाभी का शूट भी हो रहा है। कभी आपको ये लगता हो, आपको पता ही ना हो कि भाभी का शूट कौन सी जगह पे होता है, तो मैंने जगह भी बता दी। ये यूनिसेक्स है, ये ले सकते हैं, लड़का लड़की इसको पहन सकते हैं। ये ले लें इसके लिए, और ये तुम हैदर के लिए ले लो, ये लड़कियों वाला है। चलो यहाँ का काम जल्दी जल्दी हो गया है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लड़कियों की शॉपिंग करती हूँ। मुझे तो लड़कियों की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है और शिद्दत से मुझे बेटा चाहिए था, इसलिए तो मुझे बेटा मिला है। अभी चलते हैं कुछ और स्पेशल गिफ्ट लेने के लिए, क्योंकि देखो कपड़े वपड़े तो सब देते हैं, लेकिन हम तो स्पेशल गिफ्ट देते हैं। स्पेशल गिफ्ट के नाम पे इन्हें क्या दिए, नन्हे नन्हे से टॉप्स जो सबसे सस्ते आते हैं। और मैंने आपसे पहले कहा है, जो लड़कियां होती हैं वो अल्लाह की नेमत होती हैं, उनके लिए जितना करो उतना कम। और इसीलिए मैंने अपने घर की जो नेमत है, जो अल्लाह की रहमत है, उसको मैंने नौकरानी बना के रखा है। उसका करियर बर्बाद कर दिया, उसकी सेहत बर्बाद कर दी, उसको कुछ नहीं देती मैं। हाँ, जब मैं कंटेंट बना रही थी तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये ज्ञान बांटने के लिए, नेमत दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा एहसान किया था मेहर पे, जब मैं उसको लाई थी। लेकिन उससे मैंने कमाया भी बहुत था, थोड़ा सा सोने का सामान भी दिलवा दिया था। लेकिन उसको क्या ही पता चलेगा। देखो भाई, अब उसकी माँ से उसका कोई मैंने रिश्ता ख़त्म करवा दिया, बाप से भी उसका रिश्ता, वो बाप की भी नहीं सुनती क्योंकि मैंने उसके बाप के खिलाफ भी कर दिया। तो वही तो है, बस मुझसे सवाल जवाब करने वाले। मेरी दी हुई चीज़ मैं दूं या बाद में ना दूं या वापस से ले लूं, वो मैंने बेटी खाला के घर में रखवा दी, क्योंकि वो मेरी अमानत है। कल को जब मैं चाहूँ जब वापस मांग सकती हूँ, या मैं कभी कह दूंगी, मेरा दिल हुआ तो मैं कह दूंगी बेटी खाला तुम रख लो, उसको मत दो। लेकिन मैंने दिखा जरूर दिया आपको कि देखो, मैं अल्लाह की नेमत हो, जो लड़कियाँ होती हैं बिन माँ बाप की बच्चियाँ होती हैं, उनके माँ बाप को नीचा दिखाने के लिए मैंने उनके लिए भी कर कर दिखा दिया था। लेकिन जो मेरे घर में नेमत रह रही है ना, वो नेमत नहीं है, वो नौकरानी है। एक्चुअली वो नेमत नहीं है, वो जहमत है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बेटी हुई है तो इसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा सा स्पेशल सा करो। अपनी बहन के लिए स्पेशल करके दिखा। चल, क्यों भेदभाव करती है सारा में और पिज़्ज़ा में? जबकि पिज़्ज़ा तेरे लिए जितना कुछ करती है ना, तो तुझे उसको उससे कहीं गुना ज़्यादा कर देना चाहिए, लेकिन तू करती सारा को है। तो हर चीज़ में लिबर्टी सारा को देती है। फ्रेंड्स, हम कितने चोर हैं, कितने ज़्यादा चालाक हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि हम तो कितने ज़्यादा मासूम हैं, लेकिन हमारी चालाकी तो लोग पकड़ ही नहीं पाते। इसने ये यहाँ पर गई है कैरेट लेन करके, जो कि एक ज्वेलरी शॉप है, ठीक है। और वहाँ से इसने छोटे से छोटे से बच्चे के लिए वो कान की ईयरिंग लिए। अगर ये हिजाब पहन कर गई है, प्रॉपर लुक लेकर गई है, वरना ये कोई भी कपड़ा पहनती है ना, कान के पीछे दुपट्टा कर लेती है। अगर आपको याद हो पुराना इसका सारा का सारा किस्सा, तो हमेशा जब जब इसके सर पे हिजाब आया है, तब तब इसका प्रमोशन हुआ है, हिडन प्रमोशन, जो कि ये लिखती नहीं है। भाई साहब, ये सरकार को धोखा दे रही है। और ये हो सकता है ये इतना भर ही रहा हो कि भैया ये कान के छोटे ही हम आपको देंगे, 100% ये फ्री में नहीं है। बच्चों के लिए चाहिए, कौन सा लेंगे? कड़ा लेंगे तो बच्चे के लग जाएगा, कान के लेंगे, फनी ने ये पसंद किया है तो हम ये कान का ले लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये ले लो, कान के ले लो। कितनी पहनाएंगे वो? ओहो, कड़े को पहनाएंगे क्या? और क्यों नहीं पहनाएंगे? कल को बड़ी होगी, सोना खरीद कर दे रही हो। कान की चीज तो ऐसी है कि छोटे बड़े का कोई मैटर ही नहीं है। वो तो तू भी पहन सकती है, इतने बड़े छोटे छोटे कान के टॉप्स। तो वो जब भी बड़ी हो जाएगी, उसके कान बिंदवाए जाएंगे, वो तब पहन लेगी। पर कड़ा लेगी तो वो साइज छोटा हो जाएगा। इतनी भी अक्ल नहीं है इस उबला हुआ अंडा दिखने वाली औरत को। फनी ने और हमने डिसाइड किया है फ्रेंड्स, हम ईयरिंग लेंगे। हाथ के कड़े में ना थोड़ा सा डर है। और देखो,
इसी व्लॉग में ये तकवा ज्वेलर्स भी जाएगी और वहाँ की अभी 1-2 दिन में इसकी रील आने वाली है, क्योंकि वहाँ तो इसने शूट तो कर लिया लेकिन रील एडिट नहीं करी है फ्रेंड्स। उसमें भर भर कर फिल्टर लगाना है, खुद को पतला भी दिखाना है और फिर वॉइस ओवर करना है, डायलॉग बाजी करनी है, वो सब कुछ करना है। तो जब तू वहाँ गई थी तो वहाँ से क्यों नहीं खरीद के लेकर आई उस बच्ची के लिए? बच्चे कुछ मार लेते हैं, कढ़ाई से हाथ ऊपर उठाते हैं, ये कर लेते हैं, और जो चांदी के कड़े आते हैं जिसमें घुंघरू होते हैं फिर तो वो भी मार लेंगे बच्चा। नहीं फ्रेंड्स, हमें सोने का कड़ा नहीं लेना था, हमें छोटे छोटे से टॉप्स लेने थे, इतना बड़ा दिल नहीं है। हम सिर्फ बताते हैं कि लड़कियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं, उनके लिए जितना करो उतना कम है। तो चेन ले लेती चेन क्यों नहीं ली तूने? ये नन्हे नन्हे से टॉप्स क्यों लिए? क्यों सिर्फ तूने 6 से 8 हजार के बीच की चीज ली? अगर ये ठोस बने हुए होंगे तो हालांकि वो इतने भी नहीं होंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा नन्हे नन्हे से लिए इसने। क्यों नहीं तूने 40 से 45 हजार के बीच की या 55 हजार के बीच की चेन ली? क्योंकि बच्चे की चेन लेते तो वो हल्की से हल्की ही बनती है और साइज भी छोटा होता है, इतना भी छोटा नहीं होता एक्चुअली कि फीमेल्स भी पहले थी। जब मैंने परी के लिए फर्स्ट टाइम जब उसके बहुत सारा कलेक्शन, उसके जो पैसे होते थे ना जमा होते थे बहुत सारे जो लोग देते थे, तो मैं क्या करती थी ना, मेरी आदत है शुरू से अभी भी, तो उसके जो भी मतलब पैसे होते तो मैं उससे ना कुछ उसके लिए लेकर रख लेती थी कि भाई उसका पैसा है और कल को बड़े होके वो ये ना कह दे कि आप तो मेरे पैसे खा गई। आजकल तो बड़ी रील चल रही है भाई, बच्चे कहते हैं कि मम्मी लोग हमारे पैसे खा जाती हैं, लेकिन मैं ऐसी नहीं थी भाई। तो जो बच्चों के पैसे हुआ करते थे खास तौर से परी के, क्योंकि परी का ये रहता था कि भाई चलो कुछ ना कुछ ये ले लेते हैं, क्योंकि बच्चियों की बहुत सारी चीजें होती हैं, लड़कों की क्या ज्यादा से ज्यादा ब्रेसलेट बस, और क्या ही उनको पहना सकते। तो लेकिन हाँ, उसको मैं कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देती थी कि लो ये तुम्हें अपने लिए कुछ लेना है, या उसकी पसंद की चीजें दिलवा देती थी। लेकिन परी के लिए मैंने हमेशा उसके पैसों में गोल्ड लिया है, तो इसलिए उसके पास भी बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई हैं छोटी मोटी। अब ये आप मानकर चलो कि मिनिमम 6 से 7 जोड़ी तो शायद उसके पास कान के हैं, जो बचपन से लेकर अब तक हैं। लेकिन पहनती छोटी छोटी सी बिल्कुल बारीक बारीक सी बालियां ही हैं जो कान से चिपकी हुई रहती हैं। कुंडल तक भी मैंने बनवाया है। और जो मैंने सबसे पहले उसकी चेन ली थी, जब मतलब आई थिंक वो शायद ऐसी होगी 1.5-2 साल की होगी, तो वो चेन में अब मैंने छोटा सा एस डाला हुआ है, वो मैं भी पहन लेती हूँ। मतलब वो इतनी होती है कि उनकी माएँ भी पहन लेती है साइज, लेकिन वो बच्चों के नाम का ही आता है। मतलब ऐसे कि जैसे बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं होती, पर वो बच्चों के हिसाब से आता है, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटी तो वो बना नहीं सकते। तो ऐसी चेन ले लेती जो उसकी मम्मी पहन लेती, कल को वो लड़की बड़ी होती तो वो पहन लेती। कौन सा ये चीजें टूट थोड़ी ना जाती हैं, ये तो ऐसी चीजें होती है कि दादा लाए पोता बढ़ते। लेकिन चालू अपी का इतना दिल खुला हुआ नहीं है, बस छोटे छोटे से कान के टॉप्स ले लेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ से हमारा सारा काम हो गया है, चलो अब चलते हैं भाभी के पास। और फ्रेंड्स फिर हमने भरी से गले भरी हुई आवाज में हमने बोला फ्रेंड्स यहाँ से सारा काम हो गया था। फिर हमने भाभी को फोन किया तो भाभी ने कहा हमारा तो टाइम खत्म हो गया, हमारी तो शूटिंग ही खत्म हो गई, हमारा तो पैकअप हो गया, अब तो हम खुद घर के लिए निकल रहे हैं। और फिर उसके बाद हम बैठ गए आगे, क्योंकि फ्रेंड्स हमें ना ये शूट करना था। वैसे तो हम पीछे बैठते हैं हैदर को दूध पिलाने के लिए, लेकिन आज हम बेशर्मों की तरह से आगे बैठ के दूध पिलाएंगे, जो इतने बड़े बड़े शीशे में लोगों को और साइड के शीशे में लोगों को साफ समझ में आ जाए। क्योंकि कानून ये कहता है, ट्रैफिक कानून ये कहता है कि आप पीछे वाले में तो एक बार को कवर कर सकते हो, लेकिन आपके जो फ्रंट सीट वाले जो शीशे हैं उनको आप कवर नहीं करोगे, और जो सामने का शीशा होता है उसको तो आप कवर कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ड्राइविंग करनी है। तो वहाँ पे आजू से बाजू से भी आप देख सकते हो। कायदे में जब ये फीड करा रही है तो ये अपने साइड में कोई भी चीज़ या जो वो जो आते हैं ना जिसमें जाली सी बनी होती है, ऐसे प्रेस कर चिपका देते हैं, वो भी लगा सकती है अगर ये फीड करा रही है, ताकि किसी को ना दिखाई दे। लेकिन फ्रेंड्स हम कभी शीशे कवर नहीं करते। एंड बाय द वे किया कैडेंस में आता है वो ब्लाइंड्स ऊपर करने वाला, और वो क्योंकि कंपनी फिटेड है तो इसलिए उनके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं। तो हम सर्दियों में तो यूज नहीं करते, लेकिन गर्मियों में एसी की अच्छी कूलिंग रहे तो इसलिए वो ब्लाइंड्स ऊपर कर देते हैं। लेकिन क्या वो आपने उसको किया में भी देखा है इसको करते हुए? क्योंकि इसके पास भी तो किया कैडेंस है गाँव में। हमें तो बहुत शौक है खुले में दूध पिलाकर दिखाने, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस टाइप की वीडियो को देखना पसंद करते हैं। अब इस कैटेगरी में आ गई, तो फ्रंट पे बैठी है और हाथ में इसने वो फीडिंग पिलो ले रखा है, तो ऑब्वियसली अगर इसको थोड़ी देर के लिए बैठना होगा और ये दिखाना होगा कि हम देखो ऐसे कर रहे हैं, गजरे पहना रहे हैं। भाई क्या तुम न्यू मदर हो ना, तुम्हें तो सांस लेने की फुर्सत नहीं हो रहा, और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है, और वो भी सड़ेआम ट्रैफिक में। ये भी डाल दिया कि वहां पे कोई गजरे बेच रहा था और चालू अपनी ने कंटेंट मिस कर दिया, खरीदते हुए नहीं दिखाया बेचारे बच्चों पे एहसान करते हुए। और घर आके बता तो रही थी कि कोई बच्चा बेच रहा था तो अम्मी उन्होंने ले लिया कि उसकी हेल्प हो जाएगी, तो उसने सारे गजरे खरीद ली। इसने एक स्टोरी भी डाली थी जिसमें गजरे को जूम इन जूम आउट करके गाड़ी चल रही थी और ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखो फ्रेंड्स गजरा। गजरे से याद आया, मेरी शादी हुई है ना
कोई ऐसे सिंगल ईद नहीं गई जिसपे स्पेशल मेरे लिए वो गजरा ना लेकर आए। मैं चाहे कैसे भी हेयर स्टाइल बनाऊं, लेकिन उनको गजरा लाना है और मैं फिर हेयर स्टाइल को चेंज कर कर गजरा जरूर लगाती हूँ। और उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं तो वो हमेशा मेरे लिए मोगरे का गजरा लेकर आती है। उसकी तो भाई खुशबू नेक्स्ट लेवल होती है, और खास तौर से ऐसी इन्वायरमेंट में जब आप चले जाते हो ना, ऐसे खुशबू फैलती है उसकी। लेकिन ये कुछ दिन के लिए मिलता है। जो मोगरा होता है ना, ये पूरे साल नहीं मिलता। तो फिर पूरे साल में फिर बाकी के जो दिन होते हैं तो फिर आपको जो उसका रिप्लेसमेंट होता है वो दूसरा जिसमें खुशबू नहीं होती, उससे काम चलाना होता है। लेकिन फ्रेंड्स, गजरा तो बालों में बांधा जाता है और हम तो हिजाबी बन गए। ओ, ये भी हमारा नुकसान है, तो इसलिए हमें हाथ में बंधवाने पड़ते। इसलिए तो हमने नया रिचुअल कर दिया कि हाथ में गजरे बांध बांध कर दिखाते हैं हम। तो इसलिए आगे बैठ के बच्चे को फीड करा रही है, क्योंकि बच्चा भी इसकी गोद में है और फीडिंग पिलो भी इसके पास में है। और वो भी इतने बड़े व्यू मिरर में से सारी दुनिया को दिखा देंगे कि हम फीड करा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। और जिसको भी कैमरा दिया होगा उसने प्रॉपर तरीके से आगे को करके दिखा भी दिया है कि बच्चा फीड कर रहा है फ्रेंड्स, और वो भी सामने से गाड़ी में बैठ के। हमें बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं, हमने शर्म बेच खाई डॉलर के चक्कर में, क्योंकि हमें ये चौचले करने थे आगे बैठकर फनी से कि तुम मुझे गजरे पहनाओ, चलो हम रिकॉर्ड करेंगे और हम दिखाएंगे। जितने भी मेरी जो सब्सक्राइबर है ना, उनको हम दिखाएंगे कि मेरा पति कितना प्यार करता है। भूल जाओ डेल्टा कांड को भूल जाओ, बहुत प्यार करता है। देखो आज भी गजरे खरीद कर मुझे पहनाता है, नहीं स्पेशल नहीं लेकर आता अलग से ढूंढ कर। अरे वो तो सड़क पे बिक रहे थे तो इसलिए उसने खरीद लिया और मुझे पहना दिए। शौक प्यार मोहब्बत तो तब होता है जब आप स्पेशली जाकर लेकर आओ। नहीं, मुझे शौक है तो मैं लाऊंगा, तुम पहनो। ये क्या हुआ, देख लिया तो प्यार आ गया, ये तो गलत बात है। चलो अभी। और भाई इसने अभी, क्योंकि इसकी अब दिन ही 3 बजे निकलता है, बेचारी की सुबह हुई है, फुर्सत मिली है, फिर कुछ स्टेटस देखे, क्योंकि उठते के साथ ही सबसे पहले फोन हाथ में ले लो, यही तो काम है। कोई ब्रश नहीं करना, कोई फ्रेश नहीं होना, कुछ और काम धंधा नहीं देखना, किसी का नाश्ता पानी नहीं देखना, बस मोबाइल उठा लो, हाय फ्रेंड करना शुरू कर दो, या फिर थोड़ी बहुत रील देख लो। तो इसको पता चल गया कि हाँ, आज तो मेरी छपरी दोस्त का बर्थडे है। और इससे ये कंफर्म हो जाता है कि 30 तारीख तक भी इसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो बाहर का घूमना फिरना ये सब कुछ कर रही थी, ट्रैवलिंग कर रही थी फ्रेंड। इसके बाद इसका मतलब ये जो 7 तारीख तक बीच में गायब हुई है, यानी कि 30 तारीख को तो बाहर घूम रही थी, फिर रही थी, मटक रही थी, सब कुछ कर रही थी। यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 दिन के बीच में जो भी कुछ हुआ है, क्योंकि 7 तारीख को उसका व्लॉग आ गया है 2 दिन की शूटिंग का जोड़ के। जब इसके ससुर गए हैं, ये बर्थडे पार्टी में गई है, फिर ससुर गए हैं, वो जिम जा रहा है, तो 1-2 क्लिपिंग इसने रख दी, बाकी का डिलीट मार दिया था इसने, बनाया पूरा व्लॉग। तो ये जो भी कुछ हुआ है, वो जो प्रोसेस हुआ है IVF का, वो इन डेट में हुआ, यानी कि 1 अक्टूबर 2 3 4 और ये 5 अक्टूबर तक। वरना सिंपल सी बात, आप मुझे एक बात बताओ कि अगर किसी को एक्सपेक्टेड हो, किसी के दिन चढ़े हुए हों और किसी को प्रिकॉशंस लेनी हो, तो सबसे पहले बाहर जाना, घूमना फिरना, मटकना इतराना, पार्टीज को सबसे पहले अवॉइड करेगा, और वो भी नाइट आउट पार्टी को। पर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ था ही नहीं, हमें कुछ फील ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे अंदर कुछ नहीं था 30 तारीख तक। एनीवे, इतने भेद खुले हैं इनके यहाँ, ये भी कोई ना कोई तो कभी ना कभी सच्चाई बताएगा। ये जो ऑडियंस से झूठ बोली, ये तो पता है 90% ऑडियंस ने ये कमेंट करे हैं कि IVF है, झूठ मत बोलो, तुमने खुद ही अपने व्लॉग्स में बताया हुआ है। तो तुम्हारे हाव भाव, ट्रीटमेंट और ये सब चीज़ों की एक एक डिटेल पड़ी हुई है, तो इसलिए झूठ तो मत बोलो कम से कम। अब देखो कितने गजरे हैं, एक हाथ में बांधा और 2 गजरे और एक्स्ट्रा थे, और फिर कहती थैंक यू की क्या बात है भाई, तुम मेरी बीवी हो, तुम 400 किलो की भी हो जाओगी तब भी तुम मेरी बीवी रहोगी। और अगर मैंने इतने से गजरे ले लिए, सिर्फ गजरे तक की मेरी औकात है, तो क्या हुआ, वो तो जो गाड़ी में चला रहा हूँ ड्राइवर बना के, उसके पेट्रोल मेंटेनेंस, मेरी मेंटेनेंस सब तुम ही तो खर्च करती हो। थोड़े से पैसों के अगर मैंने गजरे ले भी लिए, वो भी उस लड़के से बार्गेनिंग करके, तो उसमें थैंक यू क्यों बोल रही हो? और उसमें भी मुझे वैलिडेशन चाहिए, तुम्हारी खुशी देखनी है। सही है मेरी चालू सही है, हाँ फ्रेंड्स सही है, सनी सही है। और ये पता है क्यों लिए, क्योंकि इसने बुके भी खरीदा है, वहीं से सड़क पे से खरीद लिया, क्योंकि सड़क पे बने बनाए बुके सस्ते मिल जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आप किसी शॉप से जाकर कस्टमाइज करवा कर बनवाओ। तो अब किसी और को देना है फ्रेंड्स, तो फिर क्या ही फर्क पड़ता है। और ऐसे हमारे यहाँ पे भी बहुत, दिल्ली में हर जगह जहाँ पे भी सिग्नल पे आपको इस तरह के बने बनाए बुके, गजरे, वो सब मिल जाएंगे। वो सिंगल छोटे छोटे जो 3-4 वो जो स्टिक होती है ना, फ्लावर की स्टिक, वो भी लगा के, मतलब छोटे बुके से लेकर बड़े बुके तक वो सब रेडीमेड मिल जाते हैं, जो बच्चे वहाँ पर, लेडीज फीमेल सब वहाँ पे सेल करती रहती हैं, और उनसे बार्गेनिंग भी हो जाती है। चलो भाई जल्दी फटाफट से रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम जा रहे हैं और हमें दावत में भी जाना है। जल्दी चलो, वहाँ खाना खत्म ना हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम, अम्मी कहाँ हो तुम? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें जाना है। अम्मी कहाँ गई? अम्मी नमाज पढ़ रही हैं। ले भाई साहब, अम्मी तो किचन में नमाज पढ़ रही है। अम्मी कौन सा टोटका कर रही हो? ओहो हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चालू अपनी दोनों कमरे लॉक करके गई हूँ, इसलिए बेटी खाला ड्राइंग रूम में नमाज पढ़ रही है, किचन
किचन के बाहर और अम्मी किचन के अंदर पढ़ रही हैं और फिर गलत तरीके से नमाज पढ़ रही हैं। मैंने पहले भी टोका था, इस तरह से हाथ बाहर निकाल ही नहीं सकते सजदे के लिए। आपको घुटनों पे, अगर आपको रुकू करना है तो आपको घुटनों पर हाथ रखना है, और अगर आपको सजदा करना है तो आपको थाइस की तरफ थोड़ा सा पीछे हाथ करके थोड़ा ज़्यादा झुकना है। यही फ़र्क पड़ता है कि रुकू आपके घुटनों पे हाथ रखकर आपको थोड़ा झुकना होता है, और सजदा करने के लिए थाइस पे हाथ रख के आपको थोड़ा ज़्यादा झुकना होता है। ये तरीका होता है कुर्सी की नमाज का। भाई साहब गलत नमाज पढ़ रही हैं अभी भी दोनों। और फिर दूसरी बात, अम्मी को तो घुटनों में तकलीफ नहीं है, वो तो ज़मीन पर सक्का पसक्का लगाकर बैठ जाती हैं। तो भाई नमाज से ज़्यादा अच्छी और प्रैक्टिस कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ऐसे हो जाता है। कईयों का मैंने सुना है कि अगर उनको घुटनों की तकलीफ होती है, फिर वो रेगुलर नीचे नमाज पढ़ने शुरू हो जाती है, कुदरती अल्लाह ताला उसके दर्द में आराम दे देता है। और गलत नमाज पढ़ रही हैं और किचन में नमाज पढ़ रही हैं। चलो भाई एक स्क्रीनशॉट तो बनता है, देख लीजिए स्क्रीन पर। अच्छा यहाँ पे नमाज चल रही है, कहती है नान तुम तो रेडी हो ना, और वो इशारे से पूछता है क्या, किस चीज के लिए। हाँ मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। वो तो रेडी है, पिज्जा तुम रेडी हो? मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटी। अम्मी आपकी दवाई नहीं मिली, कल ला देंगे हम, क्योंकि हमें घूमते फिरते मटकते इतनी देर हो गई थी कि दवाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा घूमना फिरना था। और आज तो हमने ये भी नहीं दिखाया क्योंकि हमें दावत में जाना था, तो इसलिए हमने खाते हुए नहीं दिखाया, वरना लोग कहेंगे बाहर भी खाई आई, फिर भी बाहर, मतलब दावत में भी खा ली तो बाहर भी खा लिया, मतलब दोनों टाइम का बाहर खा लिया। और ये भी बता दिया कि भाई भाभी नहीं, अम्मी की दवाई का खर्चा भी मैं ही उठाती हूँ। मतलब जाने से पहले भाभी इतना भी नहीं करके गई कि अम्मी की और पापा की कोई भी दवाई या कोई जरूरत का सामान है वो उनको देकर जाती। देखा फ्रेंड्स कितनी चालाक है भाभी, सब कुछ हम जैसी मासूम बच्ची उबले हुए अंडे के ऊपर छोड़कर चली गई हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि फोन करना, कल हो सकता है हम मंगा के दे दें। जानू एक बैंडेड मंगा दो मुझे। क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, वो हम खेल रहे थे और वो जो हैदर का वो है उसमें हमारी उंगली कट गई। अरे हैदर का वो कपड़ों का वो लगा रहे थे तो उसमें लग गया। अब ये या तो झूले में लग गया है, जो झूला ये झूलाते रहते हैं, और आई थिंक मुझे लग रहा है झूले में नहीं होगा, वो शायद कपड़ों का जो स्टैंड है ना उसमें हाथ बिछाए इनका, उसमें ये कपड़े वपड़े सुखा रही होंगी, इसीलिए तो छोड़कर जाती हैं ताकि हमारे पीछे सारे कपड़े वपड़े धो के सुखा दे, प्रेस कर दे, उन कपड़ों को जमा दे, हमारे कपड़े हमारी अलमारी में जमा दे, फनी की अलमारी में जमा दे, और हमारे बच्चे की उसके कमरे में रख दे, और फिर कमरे को बंद कर दे, अम्मा को मत जाने देना उस कमरे में। तो एक बैंडेड मंगा देना। अल्लाह खून निकला। चूड़ियाँ अच्छी लग रही हैं तुम्हारी, कहाँ से लाई बिटो के? अभी तुम नहीं लाई हो क्या? अम्मा को भी भाई बड़ी क्यूरियोसिटी हुई नहीं चूड़ी देख। और ये गजरा कैसा लगा? अब किसी ने नोटिस नहीं करा तो बेचारी को खुद बताना पड़ रहा है कि मेरे पति ने, मेरे शौहर ने दिलवाया है बहुत प्यार से। वो कितना प्यार करते हैं, ये उसका सबूत है बेटी खाला कि देखो अच्छा लग रहा है पर ढीला हो गया है थोड़ा सा। हाँ खिसक गया है। तुम गजरे लाई हो खरीद के? नहीं नहीं नहीं, वो गजरे फनी ने लिए थे सबके लिए। और ये तुम चूड़ी लाई हो बेटी, बड़ी अच्छी लग रही है चूड़ी। नहीं अम्मा वो पहले से ही है। अरे बार बार नहीं अम्मा से मुझे बार बार वही अम्मा याद आ जाता। मेरे दोस्त ने दी थी, वही मुदाहा में पुरानी है ये। और अम्मी उठा उठा के एक एक करके गजरे सूंघ रही। अम्मी गजरे हैं? क्यों अम्मी को नहीं दिख रहा? अच्छे है ना, घर पे ले आए थे हम कि महकेंगे। पिज्जा कह रही थी कि गाड़ी में छोड़ दो, गाड़ी महकेगी। हमने सोचा गाड़ी क्यों महकेगी, हम अपना घर महकाएंगे। वैसे भी हम नहाते धोते हैं नहीं, घर में बदबू होती रहती है, 15-16 लोग वैसे ही रहते हैं, तो हमने सोचा चलो इससे महका लेते हैं। पिज्जा कह रही थी गाड़ी में छोड़ दो, हमने कहा नहीं नहीं हम तो घर ही लेके जाएंगे। फनी ने ले लिए थे अम्मी, पता है कोई बच्चा बेच रहा था तो उनकी मदद मिल जाएगी, मदद हो जाएगी, इसलिए हमने खरीद लिया कि चलो घर में सबको जाके बांध देंगे और हम तो बनेंगे सनम, सबको उमराव जान बना देंगे। इन आँखों की मस्ती के शादी होती तो यही लगाते हैं पीछे सर में। अरे बेटी खाला वो दिन तो चले गए, बेचारी कैसे लगाएगी जब अपनी फुलझड़ी जैसे थोड़े से बालों को लहरा लहरा के वो टिकटॉक बनाया करती थी। वो बीत गए जमाने। अब इसने नकली हिजाबी होने का नौटंकी कर ली तो अब क्या कर सकते हैं, अब तो हाथ में ही बांधने पड़ेंगे। और ये तो बांधती बांधती आप सबको भी हाथ में बांधने पड़ेंगे इसकी वजह से। अपनी माँ के बांध दिए खुद से, और खुद कहती है बेटी खाला के भी बांध दो अम्मी। क्यों तू क्यों नहीं बांध सकती? तेरे हाथ में मेहंदी लगी है। लाओ अम्मा हाथ दिखाओ, लाओ अम्मा तुम्हारे भी बांध देते हैं। और कितनी खुश हो रही है बेटी खाला, हम लोगों के लिए थे क्या? सोच के लिए होंगे, एक जने के लिए अम्मी ने डिकोड कर लिया अपने चालू चालाक बेटी की सारी हरकतें कि फनी ने ले लिए होंगे। सोचा होगा कि घर में जाके सबको दे देंगे। अब वो इतने सारे निकला तो चालू ले आई ऊपर के चलो सबको बांध देते हैं। यूं कह रही है किसी की शादी से तो नहीं उठा के लिया, ये मतलब उन्हें कितना भरोसा है अपने चालू अप्पी पे। वाह बेटी खाला। वो जो कार में रुकते हैं जब सिग्नल, अरे सिग्नल कहते हैं सिग्नल। देखो भाई इस पॉडकास्ट को बीच में ही रोकना पड़ रहा है, इसके बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट
में कवर करेंगे। इससे पहले एक बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है, और जब तक वो आप पहले मैं उस पर अपलोड कर दूंगी, उस पर वो ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ से बीच में छोड़ कर जा रही हूँ तो उसका रीज़न वही है। चलिए मैं मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ इसी चैनल पर। लेकिन शबनम रिएक्ट पर कराकर आपने वो वाला पॉडकास्ट नहीं सुना है, फ़नी के खुलासे वाला, तो प्लीज़ ज़रूर से सुनिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।